नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज एक बड़ी खबर हुई है मौसम के फ्रंट पर। मानसून लंबे समय के बाद आगे बढ़ा है और एक बड़े इलाके में दस्तक दे दी है, चाहे वो गुजरात का इलाका हो या हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाके हो या इसके साथ साथ विदर्भ के इलाके में भी मानसून पहुंच गया। कई इलाके ऐसे हैं जहां पहली दफा मानसून ने दस्तक दी है और मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है कि आज मानसून आगे बढ़ा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो मानसून आगे बढ़ा है इसके अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कहा जा सकता है पूर्वी भारत में काफी अच्छी बढ़त होगी। बंगाल में आज मानसून पहुंच चुका है, उड़ीसा के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़त हासिल हुई है, तेलंगाना में बढ़त हासिल हुई है। एक बड़े इलाके पर मानसून का असर नजर आ रहा है। झमाझम बारिश चल रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो या महाराष्ट्र के इलाके हो, गुजरात के इलाके हो, काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आखिरकार मानसून किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या होने जा रहा है, कहां पर जबरदस्त बारिश होने जा रही है, आइए नजर डालते हैं सीधा सीधा मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो चलिए आपको मौसम विभाग की रिलीज दिखाते हैं जो मौसम विभाग ने आज कहा है। मौसम विभाग साफ साफ कह रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून कई जगहों पर पहुंच गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो महाराष्ट्र का इलाका है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के और इलाकों में भी मानसून पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मानसून अगले 24 घंटे में तमाम इलाकों में दस्तक दे देगा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून पहुंच रहा है। यानी एक बड़ा बदलाव मानसून में देखा जा रहा है। साथ ही साथ यहां एक बड़ी चेतावनी भी है। एक बड़ी चेतावनी यह है कि कोंकण, गोवा के इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जबरदस्त बारिश होगी, चाहे वो कोंकण गोवा के इलाके हों, कर्नाटक के इलाके हों या गुजरात के इलाके। भारी से बहुत भारी बारिश, जब बहुत भारी बारिश की मैं बात करता हूं तो 20 सेंटीमीटर की बारिश की यहां पर बात की जाती है। यानी जब बहुत भारी बारिश 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश, मौसम विभाग इसके लिए भी चेतावनी दे रहा है। तो आखिरकार आने वाले 10 दिनों में किस तरीके से जबरदस्त मौसम बदलेगा इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार मानसून की हवाएं कैसे चल रही हैं, किन किन इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। तो चलिए इसरो के एनिमेशन पर नजर डालते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार मानसून कैसे आगे बढ़ा है। यहां पर अगर हम इस इलाके की बात करें, खासतौर पर गुजरात की, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में कई जगह पर झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। यहां पर मानसून पहुंच चुका है। ये देखिए कैसे मानसून की हवाएं जा रही हैं मुंबई के ऊपर से, पालघर के ऊपर से, और फिर देखिए कैसे घूम रही है। ये देखिए नागपुर, सिवनी होते हुए और आगे जा रही हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो उदयपुर के इलाके में, उदयपुर जो कि राजस्थान में है, उदयपुर और आसपास के इलाकों में काफी अच्छी बारिश का सिलसिला बताया जा रहा है। सिरोही के इलाके में बादल पहुंच चुके हैं, फलौदी के ऊपर बादल हैं, जोधपुर ग्रामीण में भी बादल हैं। यानी एक बड़े इलाके में सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर जो येलो कलर के गोले आपको दिख रहे हैं, इन सभी जगहों पर एक्टिविटी है। ये देखिए ये महाराष्ट्र का इलाका है, मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, छत्तीसगढ़ में बादल पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश का सिलसिला है। दक्षिण भारत आप देखिए बादलों से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। सोलापुर, बीदर, साथ ही साथ अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो मौसम जबरदस्त तरीके से मेहरबान है। केरल की बात करते हैं, केरल में भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है और यह सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपको हम कुछ और इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए उत्तर भारत में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत में जगह जगह पर प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है। यह हनुमानगढ़ का इलाका है, चुरू का इलाका है, सीकर का इलाका है। साथ ही साथ राजसमंद के इलाके में जबरदस्त तरीके से बादलों की उमड़ घुमड़ है। मंदसौर में जबरदस्त उमड़ घुमड़ है, ये जो कि
मंदसौर का इलाका मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही साथ ललितपुर की अगर हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ललितपुर की स्थिति देखिए। साथ ही साथ महोबा पर भी बादल है और ये बादलों का जमावड़ा जगह जगह पर देखा जा सकता है, यानी एक बड़ा बदलाव मौसम में आया है। यहाँ पर आपको हम बता दें किस तरीके से हवाएं, ये देखिए मानसून की हवाएं आगे पहुंच रही हैं, पूरे के पूरे उत्तर भारत पर इसका असर है और यही वजह है कि अब गर्मी यकायक गायब हो गई। एक बड़े इलाके से गर्मी गायब हो चुकी है और पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी चाहे वो मंडी का इलाका हो या दूसरे इलाके चंबा, लाहौल स्पीति, मौसम बदला हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव है, यानी अब मानसून एक जबरदस्त फॉर्म में आ चुका है। जबरदस्त तरीके से जगह जगह पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, एक बड़ा बदलाव। और यह बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले 7 दिनों में मानसून जबरदस्त तरीके से बारिश देगा अलग अलग इलाकों में। तो आखिरकार अलग अलग इलाकों में किस तरीके की बारिश होने जा रही है, इन सब पर आइए आपको हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए, जो मॉडल है मौसम विभाग का, उसके जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां पर किस तरीके की बारिश होने जा रही है। चलिए मेरे साथ आपको हम सीधा सीधा दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। तो अगले 24 घंटे की जो स्थिति है वो यहां पर नजर आ रही है। अगले 24 घंटे में देखिए जो सबसे जबरदस्त बारिश का इलाका रहेगा वो सौराष्ट्र का रहेगा, मुंबई का इलाका। मुंबई में आप देखिए जितना कोस्टल इलाका है इन सभी जगहों पर काफी अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये दक्षिण भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। इससे प्रायद्वीपीय इलाके में जोरदार तरीके से बारिश का सिलसिला रहेगा और इसमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, साथ ही साथ विदर्भ का इलाका है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का इलाका है, तेलंगाना में बादलों की आवाजाही रहेगी, जगह जगह बारिश होती रहेगी। फिर दूसरा जो क्षेत्र जो जबरदस्त बारिश जहां पर नजर आएगी वो पूर्वोत्तर भारत है। मेघालय में जोरदार झमाझम बारिश, साथ ही साथ नागालैंड और मणिपुर का इलाका जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्किम में मौसम में अच्छा बदलाव, बंगाल के और इलाकों में भी मानसून पहुंच जाएगा और बिहार में भी मानसून दस्तक दे देगा। ये स्थितियां बन रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बारिश थोड़ा कम रहेगी, लेकिन तराई के इलाके में झमाझम रहेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ राजस्थान में जगह जगह प्री मानसून एक्टिविटी रहेगी। उत्तर भारत में कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। और इसके बाद यानी अगले दिन की बात करें, यानी 18 तारीख की यहाँ पर बात हो रही है। 18 तारीख की स्थिति देखिए, मानसून एक नए अंदाज में गुजरात में बारिश चलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, झारखंड का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, इन सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा और उत्तर बिहार में झमाझम बारिश रहेगी। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों को आप देख सकते हैं यहाँ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में जगह जगह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वेस्टर्न घाट के इलाकों में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की स्थिति देखिए, 19 तारीख पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी भारत में देखिए मानसून आगे बढ़ेगा, एक बड़े इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंच जाएगा। आप समझिए ये हवाएं यहां तक पहुंच रही हैं और इस इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, जो येलो कलर दिख रहा है यहाँ हल्की बारिश, और जो ब्लू दिख रहा है यहाँ भारी बारिश, और जो रेड दिख रहा है यहाँ बहुत भारी बारिश दर्ज की जाएगी। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ सकते हैं, नेपाल से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं झमाझम बारिश का सिलसिला। और 20 तारीख देखिए, 20 तारीख को अनूठा अंदाज मौसम का। 20 तारीख को देखिए उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ यहाँ झारखंड का इलाका और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश रहेगी। बंगाल, बिहार में जोरदार बारिश का दौर और साथ ही साथ यहाँ उत्तराखंड भी मौसम बदल जाएगा और जो तराई के इलाके हैं वहां बारिश लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी झमाझम बारिश, यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वेस्टर्न घाट में मौसम अलग तरीके से नजर आएगा। तो एक बड़ा बदलाव निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। अब 21 तारीख की बात करते हैं। 21 तारीख से हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव इसलिए क्योंकि भारी बारिश का जो ये दौर है ये कहीं ना कहीं
उत्तर भारत की तरफ रुख कर लेगा। पूर्वी भारत से मानसून उत्तर भारत की तरफ चलेगा, यानी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। चलिए 21 तारीख को कहां कहां क्या क्या हो रहा है सीधा सीधा समझिए। यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश रहेगी। और ये बारिश का सिलसिला उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में भी नजर आएगा। आप समझिए, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक झमाझम बारिश, मिर्जापुर के इलाकों में झमाझम बारिश, और लखनऊ और फैजाबाद या अयोध्या के इलाकों में झमाझम बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश, और पहाड़ी इलाकों में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, इस तरीके की बारिश। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ गुजरात में हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, और महाराष्ट्र का भी यही हाल रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मानसून आगे बढ़ता हुआ 22 तारीख की स्थिति देखिए, जो कम दबाव का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में रहेगा, और इसकी वजह से बुंदेलखंड में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। बुंदेलखंड का इलाका झमाझम, साथ ही साथ दिल्ली में भारी बारिश का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। बंगाल, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के इलाके, गुजरात में हल्की हल्की बारिश, वेस्टर्न घाट के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं 23 तारीख का। 23 तारीख की स्थिति थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो बरकरार है, और इसकी वजह से मानसून एक अलग अंदाज में नजर आएगा। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का भी इलाका है, मध्य प्रदेश का बड़ा इलाका है जो इससे प्रभावित होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश, मानसून यहाँ पहुंच चुका होगा। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में रह रहकर बारिश, पंजाब में भारी बारिश का सिलसिला, पंजाब, हरियाणा और यहाँ राजस्थान में भी हवाएं पूरी तरीके से बदलेंगी। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम 24 तारीख की बात करें, 24 तारीख में पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ ये जो सर्कुलेशन है ये बरकरार रहेगा, एक कम दबाव का क्षेत्र, और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अंदेशा है। यहाँ हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रह रहकर बारिश। एक बार फिर से वेस्टर्न घाट के इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी। महाराष्ट्र में तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। गुजरात में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। यानी मानसून अलग अंदाज में अलग अलग क्षेत्रों में अपना असर डालेगा। 25 तारीख की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट के इलाकों में, कोंकण, गोवा के इलाकों में, गुजरात के इलाके में झमाझम बारिश। और चलिए अब हम 26 तारीख की बात करते हैं। 26 तारीख की स्थिति देखिए, पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम भारत झमाझम बारिश का दौर, मध्य भारत में झमाझम बारिश का दौर यानी मध्य प्रदेश, और गुजरात में अच्छी बारिश, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में जोरदार बारिश, पूर्वी भारत जबरदस्त बारिश। यानी मानसून एक अलग अंदाज में एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अगले 10 दिन मानसून के लिहाज से काफी क्रूशियल होंगे। उत्तर भारत में मानसून पहुंच जाएगा, जगह जगह पर भारी बारिश का अंदेशा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, हरियाणा के इलाकों में भी मानसून की अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।